जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका हमारे चैनल दिव्य सृजन स्पिरिचुअल में। जैसा कि आपको विदित है कि श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर व्याख्यान आ रहे हैं, चर्चा चल रही है। और आज हम जो व्याख्यान लेकर आए हैं श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों पर आधारित आखिरी व्याख्यान है। उसके बाद अध्यायों पर आधारित और अनेक विषयों पर आधारित उन सब पर व्याख्यान आते रहेंगे, चर्चाएं आती रहेंगी। अभी बहुत कुछ है जो श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर आना बाकी है, लेकिन श्लोकों पर आधारित यह चर्चा आज समाप्त होगी। कुछ और कई विषय हैं कि जिस पर चर्चाएं आगे चलेंगी। तो पिछले व्याख्यान में हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण गीता का महत्व, तत्व ज्ञान के उपदेश का महत्व, जो संवाद अर्जुन कृष्ण के बीच हुआ है, उसके महत्व को समझाते हुए, बताते हुए कहते हैं कि यह जो संवाद है, जो मैंने तुझसे जो उपदेश दिया है, यह उपदेश अनायास ही किसी को नहीं दे सकते, लेकिन जो देता है, जो इसका प्रचार करता है, मैं उससे वो मुझे बड़ा प्रिय है, क्योंकि वह लोक कल्याण का काम करता है, जन कल्याण का काम करता है, इसीलिए वह व्यक्ति मुझे प्रिय है। लेकिन अब मैंने तुझे इतना महत्वपूर्ण ज्ञान दिया, अब तू मुझे बता, क्या तुझे समझ में आया? क्या तू युद्ध करेगा? क्या तेरा मोह भंग हुआ? तो अर्जुन ने कहा, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, कि हे श्री कृष्ण, मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है, मेरा विवेक जागृत हो गया है और मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। तो वो आपकी आज्ञा पालना के लिए मैं तैयार हूँ, युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ तक बात हमने रखी थी पिछले व्याख्यानों में। अब जो है आगे श्रीमद् भगवद गीता में उपदेश का जो वो था, काल खत्म हो जाता है। अब चर्चा चलती है, संजय बोलता है। देखिए, प्रारंभ भी संजय से और श्रीमद् भगवद गीता का भी अंत भी संजय से। इसीलिए इस व्याख्यान को प्रारंभ करते हुए हमने जो सबसे पहला वीडियो बनाया था वह क्या था? संजय ने वाची गीता। तो कई लोगों ने इस पर आपत्ति भी जाहिर की थी कि संजय ने कोई गीता नहीं वाची, गीता तो कृष्ण ने वाची है। नहीं, उपदेश भगवान श्री कृष्ण के हैं, लेकिन इसका वक्ता, प्रथम वक्ता और तत्कालीन वक्ता, उस खासकर उसी समय का वक्ता संजय है। संजय कैसे है? धृतराष्ट्र को वो सुना रहा है। अर्थात गीता का जो संपूर्ण उपदेश है, प्रकृति का, त्रिगुणी माया का, भक्ति योग का, श्रवण रूप में, दर्शन रूप में नहीं, श्रवण रूप में धृतराष्ट्र को भी सारी विचारधारा मिल रही है। अब फिर से हम उसी बात पर आ जाते हैं कि भाई क्या है, सुनने में बड़ा फर्क हो जाता है। तो सुन तो धृतराष्ट्र भी रहा है। अब आप इस गीता को मान लीजिए, ये श्रीमद् भगवद गीता है, गीता प्रेस की, चाहे किसी भी प्रेस की, जो कि पुस्तक के रूप में, ग्रंथ के रूप में आप जो पढ़ रहे हैं, क्या वह कृष्ण का उपदेश पढ़ रहे हैं? उपदेश तो कृष्ण का ही आप पढ़ रहे हैं, लेकिन आप वही तो पढ़ रहे हैं ना जो संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाई थी। आप वही तो पढ़ रहे हैं सारा, और क्या पढ़ रहे हैं? तो क्या प्रश्न उठता है, क्या धृतराष्ट्र का मोह भंग हो गया था? यहां पर यह भी प्रश्न बनता। चलिए, इस प्रश्न पर हम आएंगे बाद में, लेकिन आज संजय ने गीता कैसे वाची है, संजय ने धृतराष्ट्र को सारा उपदेश कैसे सुनाया है, वह संजय स्वयं बता रहे हैं। और क्या कह रहे हैं उस पर हम थोड़ा विचार करते हैं। ये श्लोक समाप्त हो जाएंगे, कुछ ही श्लोक बचे हैं श्रीमद् भगवद गीता के अंदर 5। इन 5 श्लोकों पर चर्चा करने के बाद जो अगला व्याख्यान आएगा, हम धृतराष्ट्र के ऊपर लाएंगे कि धृतराष्ट्र ने भी तो गीता सुनी पूरी, लेकिन क्या उसके अंदर क्या रिएक्शन हुआ। अब तक तो आपने रिएक्शन देखा अर्जुन का, कि अर्जुन ने सुनी, अर्जुन ने कहा नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। अब संजय का रिएक्शन, संजय अपना रिएक्शन दे रहा है। ये सारा सुनने के बाद संजय के अंदर क्या प्रतिक्रिया आ रही है और धृतराष्ट्र के अंदर क्या प्रतिक्रिया आ रही है। तो आज हम संजय की प्रतिक्रिया पर ही चर्चा करेंगे, धृतराष्ट्र की प्रतिक्रिया पर अगले व्याख्यान में। तो संजय कहता है, इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमं मश्रौषमद्भूतम रोमहर्षणम। संजय बोले, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव जी के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य युक्त रोमांचकारक संवाद को सुना। क्योंकि ये सारा संजय ही सुना रहा है, इसलिए संजय यहां पर आ गया बोलने के लिए।
यहीं से तो प्रमाणित हो जाता है ना, गीता का प्रारंभ पढ़िए और अंत पढ़िए, यहां से ये बात प्रमाणित हो जाती है कि ये सारा जो हम पढ़ रहे हैं ये संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाया था। ये सब बातें संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाया था। तो यही बात यहां पर संजय, अर्जुन की ही बात, वास्तव में अर्जुन ने जो कहा, कृष्ण ने कहा, वास्तव में धृतराष्ट्र के सामने वह संजय ही कह रहा है। इसीलिए यहां पर संजय कह देता है, इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमम श्रौषमद्भूतम रोमहर्षणम। इस प्रकार मैंने वसुदेव और महात्मा अर्जुन के अद्भुत रहस्य युक्त संवाद को सुनकर रोमांचक हो गया। रोमांचकारक संवाद को मैंने सुना। व्यास प्रसादात् चक्षु तवानेतद गुह्यमहं परमं योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात कथयतः स्वयं। अर्थात श्री व्यास जी की कृपा से चक्षु पाकर, श्री व्यास जी ने जो उसे एक चक्षु दिया है, उसे दूरदृष्टि दी है कि उस सारे दिव्य दृष्टि कहिए या उसे दूरदृष्टि कहिए कि वह सारे दूर की चीज़ों को देख सकता है। कुछ लोग इसे दिव्य दृष्टि भी कहते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, दूरदृष्टि दिव्य दृष्टि से तो अंतर। दिव्य दृष्टि तो वो था जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, जिसमें भगवान कृष्ण ने कहा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्यमय योगमेश्वरम। तो वहां पर स्पष्ट रूप से दिव्य शब्द का प्रयोग है, दिव्य चक्षु शब्द का प्रयोग हुआ है। लेकिन यहां पर जो संजय कह रहा है वह दिव्य चक्षु शब्द का प्रयोग श्लोक में नहीं हो रहा। भले टीका में कोई दिव्य दृष्टि लिख दे, लेकिन श्लोक में कहा जा रहा है व्यास प्रसाद अक्षु, अर्थात व्यास जी के, महर्षि व्यास के प्रसाद रूपी चक्षु से, अर्थात प्रसाद रूपी मतलब कृपा रूपी चक्षु से, उनकी कृपा दृष्टि से, उन्होंने जो मुझे दृष्टि प्रदान की है कृपा दृष्टि से, तवानेतदः गुह्यमहं परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात कथयतः स्वयं। श्री व्यास जी की कृपा से जो दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं परमेश्वर, स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना है। यह कह रहा है कि जो कृष्ण कह रहे हैं उसको मैंने प्रत्यक्ष सुना है। यह संजय का वाचन है, यह संजय का कहना है। तो हमें इस पर विचार करना चाहिए कि संजय ऐसा इस प्रकार से क्यों कह रहा है कि उसे ऐसी दृष्टि व्यास जी से मिली और उसने सारा महाभारत का दृश्य देखा और जो भी कृष्ण ने वाचा उसे सुना और धृतराष्ट्र को सुनाया। ये उसका कहना है। राजन संस्मृत्य संवादमिमं मद्भुतं केशवार्जुनयो पुण्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। अर्थात हे राजन, भगवान श्री कृष्ण, हे राजन मतलब धृतराष्ट्र के लिए, धृतराष्ट्र के सामने बैठकर धृतराष्ट्र को हे राजन कहते हुए संजय ने कहा, हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्य युक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं। उनके सारे संवाद को, इतना दिव्य संवाद, सारे मन के मलाल को दूर करने वाला संवाद, प्रकृति के संपूर्ण रहस्यों को दूर करने वाला संवाद, मानव के बीच जो भेदभाव है, चाहे वो जाति के कारण हो, क्षेत्र के कारण हो, उन सभी भेद भावनाओं को दूर और ख़त्म करने वाला यह जो परम संवाद है, यह जो ज्ञान रूपी संवाद है, उसको सुनकर मैं बार बार स्मरण कर कर, उन विचारों को स्मरण कर कर कि कैसे कैसे विचार और तर्क भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिए और अर्जुन के समक्ष रखे, उनका स्मरण कर 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 मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं। यह धृतराष्ट्र को संजय कह रहा है। तच्च संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतम हरे विस्मयो में महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः। हे राजन, श्री हरि के उस अत्यंत विलक्षण रूप को पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं। भगवान ने जो अपने रूप की चर्चा की, भगवान ने जो अपने भक्ति की चर्चा की और जो जैसी जैसी रहस्यमयी बातें, प्रकृति का रहस्य, माया का रहस्य, त्रिगुणी माया का रहस्य, परा प्रकृति का रहस्य, इन सब को भगवान ले आए। ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग, ये सब एक, और सबको एक ही बता दिया अंत में कि सब एक ही है। तो इस प्रकार से भगवान ने ये महान रहस्य जो हमारे सामने प्रकट किया है, मैं उसको स्मरण करके बहुत ही रोमांचित हो रहा हूँ, बहुत ही हर्षित हो रहा हूँ। यह कहते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण
और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन हैं वहीं पर श्री, विजय, विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। जहाँ पर यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममा। हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं, जहाँ पर गांडीवधारी अर्जुन है, वहीं पर विजय, विभूति और अचल नीति है। इसलिए अब अर्जुन समझ गया। ऐसा क्यों कह रहा है संजय कि अब हे धृतराष्ट्र, हे राजन कहकर क्यों कह रहा है कि अब आप निश्चिंत हो जाइए कि विजय तो पांडवों की ही होनी है। ये धृतराष्ट्र भी भली भांति जानता है। वो जानता है कि उसके पुत्रों ने पाप किया है, वो दुष्ट हैं, तो विजय तो धर्म की ही होनी है। ये धृतराष्ट्र को भी समझ है, लेकिन फिर भी वो स्वीकार नहीं करना चाहता, वो इसको मानना नहीं चाहता। जानते हुए भी, समझते हुए भी सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहता, क्योंकि वह सत्य उसे कष्ट पहुंचाता है, उसे वेदना पहुंचाता है, इसीलिए। लेकिन अब प्रश्न है कि धृतराष्ट्र की प्रतिक्रिया क्या है। वैसे तो वह गीता का विषय इसमें नहीं आ रहा है उपदेश में, लेकिन फिर भी हम एक व्याख्यान उस पर ले आएंगे कि धृतराष्ट्र का मोह भंग हुआ नहीं हुआ, उसने क्या वचन कहे, कैसे वचन कहे, उस पर चर्चा जरूर हम करेंगे। प्रतीक्षा कीजिए, आने वाला व्याख्यान उसी विषय पर होगा, तो हम इस पर अवश्य विचार कर लें और हम अवश्य इसको समझ लें। पुनः दोबारा बार बार हम सुने, दोबारा वीडियोस को रिपीट कर कर भी आप सुन सकते हैं। अन्यथा श्रीमद् भगवद गीता पर विवेकपूर्ण चर्चा करें, गुरुवादी बनकर ना चर्चा करें, गुरुवादी बनकर अध्ययन ना करें, निष्पक्ष भाव से अध्ययन करें। श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन निष्पक्षता के साथ करें, तब जाकर सही सही पॉइंट्स जो उपदेश हैं सही से पकड़ में आएंगे। नहीं तो जब अर्थ का अनर्थ और कहीं भी गीता का उपदेश और गीता के श्लोकों का दुरुपयोग अपने मनमर्जी से बहुत ही हानिकारक होता है, समाज के लिए भी और उस व्यक्ति के लिए भी। इसलिए शास्त्रों में भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, सुनना चाहिए, जानना चाहिए, लेकिन उसे सही तरीके से जानना चाहिए, अधूरा नहीं जानना चाहिए, अज्ञानता में नहीं जानना चाहिए, हानि होती है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता का कोई भी श्लोक उठाया और उसको कहीं भी हमने जोड़ दिया, दे दिया और बोल दिया, तो यह उचित नहीं है। उस पर हमें विचार करना चाहिए और विचार कर कर ही हमें मनन करना चाहिए, तो यह अत्यंत आवश्यक है। तो इसलिए श्रीमद् भगवद गीता क्या उपदेश देती है, हम उसको समझे, जानें और उस पर कार्य करें, तो निश्चय ही हम अपने जीवन में बहुत बड़ा लाभ इससे उठा पाएंगे। तो मित्रों, इसी के साथ आज के इस विराम देते हैं। श्लोकों पर आधारित चर्चा समाप्त हो रही है। आज इस वीडियो के साथ दूसरे और कई व्याख्यान और अध्यायों पर चर्चा आएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए। वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि बहुत लोग इससे लाभ उठा सकें, और शेयर भी किया करें ताकि लोग इससे लाभ उठाकर अपने जीवन को भी प्रेरणादायी बना सकें, सद्गुणों से भर सकें, उत्साह से भर सकें और अपने धार्मिक आध्यात्मिक संशयों का निवारण कर सकें। इसी उद्देश्य से ये श्रृंखला चलाई गई है और ये चल रही है। श्लोकों पर आधारित चर्चा खत्म हुई है, अध्यायों पर आएगी, गीता के अलग अलग विषयों पर चर्चा आएगी। गीता का प्रभाव हम अपने जीवन में जो डिसीजंस लेते हैं उसमें कैसे श्रीमद् भगवद गीता का प्रयोग कर सकते हैं, भगवद गीता से कैसे हम बातों को समझ सकते हैं, तो उस पर भी चर्चाएं आगे आती रहेंगी। जुड़े रहें, बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।